हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के अग्रवाल और आज अपन बात करेंगे एक न्यू टेक्निक के बारे में। जो भी सीएसआर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासतौर से सभी स्टूडेंट्स, उनके लिए जो 13 यूनिट है मेथोडोलॉजी, उन मेथोडोलॉजी की अपनी जो टेक्निक्स है वो स्टार्ट कर रखी है। लास्ट वीडियो में जाकर आप देख भी सकते हो, अपन प्ले लिस्ट में भी डाल रखी है मैंने टेक्निक्स 13 यूनिट के नाम से, तो वो भी देख सकते हो। आगे अपनी आज की जो यूनिट रहेगी वो रहेगी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी को अपन स्टार्ट करने से पहले अपन बताएं कि ये जो टेक्निक है इसका रोल क्या है या क्या फंक्शन है इसका। क्रिस्टलोग्राफी के नाम से देखो, जो एक्सरेज है, पहली चीज है कि एक्सरेज जो है वो क्या है, तो रेज है। एक्सरेज क्या है? एक लाइट की क्या है, वेवलेंथ है। ठीक है, ये जो वेवलेंथ होती है काफी स्मॉल होती है और इसकी जो साइज होती है वो 0.01 से 10 नैनोमीटर के आसपास होती है। इसीलिए जितनी शॉर्ट वेवलेंथ होती है, जितनी ज्यादा शॉर्ट वेवलेंथ होती है उतनी ही किसी भी मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए जो रेजोल्यूशन पावर होती है वो उतनी क्या होगी, हाई होती है। रेजोल्यूशन पावर हाई होती है। ठीक है, एक्सरे जो रेज है उसको यूज में लिया जाता है यहां पर इस टेक्निक में। यूज्ड टू डिटेक्ट, किस चीज को डिटेक्ट करना चाहते हैं अपन? कोई भी जो बायोमोलिक्यूल्स है, कोई भी क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल के अंदर एटम्स का जो अरेंजमेंट है उनको चेक करना चाहते हैं। डिटेक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन एनी क्रिस्टल। क्योंकि अपन जानते हैं कोई भी क्रिस्टल है, कोई भी सॉलिड फॉर्म है, इसमें एटम चेक करना चाहते हैं क्रिस्टल में। कोई भी बायोमोलिक्यूल्स है जो कैसी फॉर्म में हो, क्रिस्टल फॉर्म में होना जरूरी है। इस टेक्निक का सबसे जो मेन है वो है कि अपन किसी भी बायोमोलिक्यूल की स्ट्रक्चर की स्टडी कर सकते हैं। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एनी क्रिस्टल फॉर्म। बायोमोलिक्यूल्स, क्योंकि देखो क्रिस्टल का मतलब यहां पर तो किसी भी सॉलिड जो पार्टिकल्स है, सॉलिड कोई भी मोलिक्यूल्स है, सॉलिड कोई भी कंटेंट है, हो सकता है आप वो जो ग्रेनाइट है, आपका हीरा है, कोई भी चीज आप मान सकते हो, उन सभी की स्ट्रक्चर की स्टडी अपन यहां पर कर सकते हैं। लेकिन बायोलॉजी के रेफरेंस में अपन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब अपन किसकी स्टडी करना चाहते हैं? बायोमोल्स की स्टडी करना चाहते हैं। इसके थ्रू अपन प्रोटीन्स की स्टडी कर सकते हैं, प्रोटीन के स्ट्रक्चर की स्टडी कर सकते हैं, डीएनए की स्ट्रक्चर की स्टडी कर सकते हैं, आरएनए की कर सकते हैं, एंजाइम्स और विटामिन्स, इन सभी की स्टडी अपन इस मेथड के द्वारा कर सकते हैं। बस कंडीशन इसमें यह है कि कोई भी बायोमोलिक्यूल जिसकी आप स्टडी करना चाहते हैं वो किस फॉर्म में होना चाहिए? क्रिस्टल फॉर्म में। इसका मतलब आपका सबसे बड़ा जो एम होगा इस मेथड में वो ये होगा, जिस भी बायोमोलिक्यूल की आप स्टडी करना चाहते हैं, उनके एटम्स के अरेंजमेंट की स्टडी करना चाहते हैं, उनकी स्ट्रक्चर में जो मॉलिक्यूल्स है उनका अरेंजमेंट आप देखना चाहते हो, उनके अंदर जो बॉन्ड्स है उनके स्ट्रक्चर की स्टडी करना चाहते हो, तो सबसे पहले बायोमोलिक्यूल को कन्वर्ट इनटू क्रिस्टल फॉर्म कैसा होना चाहिए? वो
क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए। देखो, क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अलग अलग जो मेथड हैं वो यूज में ले सकते हैं। हाउ टू फॉर्म क्रिस्टल ए बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल को क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अपन यूज में ले सकते हैं साल्ट, यूज में ले सकते हो मेटल्स, यूज में ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अमोनियम, सल्फेट यूज में ले सकते हो, मिनरल्स यूज में ले सकते हो, सेमीकंडक्टर यूज में ले सकते हो, इसके अलावा इनऑर्गेनिक, कंपोनेंट, ऑर्गेनिक कंपोनेंट, ऑर्गेनिक कंपोनेंट यूज में ले सकते हो, इन सभी को आप यूज में ले सकते हो। तो ये सभी जो कंपोनेंट हैं, उन सभी कंपोनेंट को यूज में लेते हुए कोई भी बायोमोलिक्यूल है, उन बायोमोलिक्यूल को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? क्रिस्टल फॉर्म के अंदर। क्योंकि इस मेथड का ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको क्रिस्टल फॉर्म में होना जरूरी है। मैंने बताया भी, इसमें से अपन स्टडी क्या कर सकते हैं क्रिस्टल फॉर्म की। क्रिस्टल फॉर्म में सबसे पहले तो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, बॉन्ड्स, स्ट्रक्चर, ठीक है। कोई भी बायोमोलिक्यूल है, उनके एटम्स की स्टडी कर सकते हो, उनके मॉलिक्यूल्स की स्टडी कर सकते हो, और उनकी स्ट्रक्चर की स्टडी कर सकते हो, और उनका अरेंजमेंट, उनका किस प्रकार से अरेंजमेंट है, उन सभी की स्टडी आप इस मेथड के द्वारा कर सकते हो, ठीक है। इसमें जैसे अपन ने देखा जाए, सबसे पहले क्रिस्टलाइजेशन किसका किया गया था? प्रोटीन का क्रिस्टलाइजेशन भी किया गया था। डीएनए की जो अपन पढ़ते हैं कि डीएनए की स्ट्रक्चर जो कैसी है, उसकी जो स्टडी की थी वो भी किसके द्वारा की गई थी? क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा की गई थी। इसका एक डिसएडवांटेज है कि किसी भी सोल्यूबल फॉर्म के अंदर किसी भी बायोमोलिक्यूल की स्टडी इसके द्वारा नहीं की जा सकती। सोल्यूबल फॉर्म, बायोमोलिक्यूल स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है, आपको याद रखना है, सोल्यूबल फॉर्म में नहीं कर सकते अपन। जैसे ऐसे चाहे कि अपन एक सॉल्यूशन बना लिया, उसके अंदर प्रोटीन पड़ी है, उस प्रोटीन की स्ट्रक्चर अपन चेक करना चाहते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। उस प्रोटीन को पहले क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। इसमें देखो यूज क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या नहीं आती है, ये अपन देखते हैं अगले स्टेप के अंदर। देखो सबसे पहले आपको करना क्या है कि एक कोई भी जो एक्सरेज डेवलप कर सके, उस वैसी एक्सरे ट्यूब होनी चाहिए अपनी सबसे पहले अपने पास। जैसे यहां पर अपन बनाएं, ये कोई क्या है अपने पास में
एक एक्सरे ट्यूब है जो क्या बना सकता है, एक्सरे रेज निकलती है यहाँ से। यहां पर ये क्या है, ये क्या निकली, एक्सरेज की जो बीम है वो निकलती है। एक्सरेज की जो बीम है यहां पे जाती है और जाते ही किससे टकराती है। कभी कभी इसको ऐसे भी कर सकते हैं अपन कि इसको किसी भी एक ऐसी प्लेट के थ्रू गुजारते हैं अपन, ऐसे प्लेट्स के थ्रू इसलिए गुजारते हैं कि इस छेद के अंदर से जाए तो इसकी जो लाइट है या एक्सरेज की वेवलेंथ है वो फैले नहीं, इसलिए वो सीधी चली जाए। तो यहां पर अपन देखते हैं कि यहां पर आपने एक प्रोटीन का कंपोनेंट ले रखा है, और ये जो प्रोटीन है वो कैसी है, मैंने बता दिया किसी भी बायोमोलिक्यूल की जब आप स्टडी करते हो तो क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में होना चाहिए, क्रिस्टल प्रोटीन। ये कोई भी आपने सैंपल ले रखा है क्रिस्टलाइज्ड, ये लिख सकते हो क्रिस्टलाइज्ड प्रोटीन है ये, ठीक है। यहां जैसे इससे लाइट पड़ेगी, लाइट पड़ते ही लाइट क्या करेंगे, ये जो डिफ्रैक्शन होते हैं यहां से लाइट जो है वो कैसी होगी, कुछ लाइट सीधे चली जाएगी और कुछ लाइट अपने इससे टकराकर क्या हो जाएगी, डिफ्रैक्शन हो जाएगी, अलग अलग एंगल है वो चले जाएंगे। यहां पर आपके सामने इसमें एक प्लेट लगा लेंगे अपने यहां पर, यहां पर आपने क्या लगा रखी है कि प्लेट लगा रखी है। यहां से जैसे ही ये लाइट जाएगी तो कहीं ना कहीं इस जो फिल्म है, या अपन कह सकते हैं क्रिस्टलोग्राफी प्लेट भी कह सकते हैं इसको, क्रिस्टलोग्राफी प्लेट या फिल्म के ऊपर ये जो एक्सरेज की जो रेज है इस सैंपल से टकराने के बाद में आगे जाती है। जैसे यहां टकराई तो यहां पर एक स्पॉट बना दी, यहां टकराई यहां पे स्पॉट बना दी, ये क्या है, डिफ्रैक्शन, लाइट का क्या हो रहा है, यहां पर डिफ्रैक्शन हो रहा है। ये लाइट का क्या है, डिफ्रैक्शन है, किसका, एक्सरेज का। डिफ्रेक्टेड एक्सरे, ये डिफ्रेक्टेड है। डिफ्रेक्टेड का मतलब है कोई भी लाइट होती है वो जब सॉलिड सरफेस के ऊपर टकराती है, टकराते ही उसकी जो रेंज होती है वो रेंज क्या होती है, अपनी डिफरेंट पाथवे के अंदर डाइवर्ट हो जाती है और कुछ है वो सीधी निकल जाती है। तो जहां जहां वो टकराती है, तो जहां जहां से वो डाइवर्ट होती है, जैसे मान लो अपन ने एक यहां पर एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाई, ऐसी स्ट्रक्चर बनाई, तो यहां पे जैसे कोई लाइट आती है, यहां टकराती है और यहां टकराते ही वो इधर चली जाती है। तो ये कितनी दूर तक गई है, यहां कोई लाइट यहां टकराई तो वो ऐसी जाएगी। तो ये जैसे जैसे लाइट जो टकराती है उसकी जो एंगल है, ये जो डिफ्रैक्शन है, इस डिफ्रैक्शन लाइट की या डिफ्रैक्शन रेज जो है इसकी एक तो एंगल कि ये कौन से एंगल में जा रही है, डिफ्रैक्शन लाइट या डिफ्रैक्शन रेज कौन सी एंगल में जा रही है, कहां पे स्पॉट बना रही है, ऊपर से इसकी डेंसिटी, कितनी रेज है जो आगे जा रही, कितनी रेज इधर जा रही, कितनी रेज उधर जा रही, कितनी रेज क्या जा रही है, उन रेज का जो अरेंजमेंट है वो जैसे जैसे जहां जहां टकराएगी इस फिल्म के ऊपर वहां वहां कुछ स्पॉट्स बनाती है, इस प्रकार से, और वहां पर एक फिल्म डेवलप होती है, एक पिक्चर डेवलप होती है।
इस प्रकार से यहाँ पर एक क्या बनाएगी, ये क्रिस्टल फिल्म के ऊपर एक स्ट्रक्चर डेवलप होती है। मैंने आपको बता दिया किसके बेसिस पे होती है, जो डिफ्रेक्शन लाइट है, डिफ्रेक्शन के जो एंगल है, उनकी डेंसिटी है, उनके आधार पर यहाँ पर एक फिल्म के ऊपर एक डेवलप होती है स्ट्रक्चर। वो स्ट्रक्चर जो होती है वो 3D स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर है, वो डेवलप होती है। और उसी को डेवलप करने के बाद अपन उस बायोमोलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। ये बायोमोलिक्यूल की स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर ऑफ बायोमोलिक्यूल, ये स्ट्रक्चर आ गई बायोमोलिक्यूल की। इसमें आपको पता लग जाएगा कि इसका अरेंजमेंट कैसा है, इनके एटम्स का अरेंजमेंट कैसा है, क्योंकि जो फिल्म डेवलप हो रही है यहाँ पर एटम्स का जो अरेंजमेंट है, उनका अरेंजमेंट दिखाई देगा आपको। उसी के आधार पर ये जो पिक्चर है वो डेवलप होती है। इसमें पिक्चर की 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है, 3D बनती है। तो ये देखो मेन जो कंपोनेंट है, मैंने आपको क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा बताने की कोशिश की है। इसमें आपको याद रखना है कि इसमें सोल्यूबल फॉर्म की कभी भी आप स्टडी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें शायद आपको मैं बता सकता हूं कि भाई जितनी मेन जो चीजें थी वो सभी मैंने आपके साथ में शेयर करने की कोशिश की है। और उम्मीद करता हूं आपको पसंद भी आया होगा, क्योंकि समझ में आया होगा तो आपको जाहिर सी बात आपको पसंद भी आया होगा। और पसंद यदि आता है, आपको समझ में आता है, तो लास्ट के अंदर कमेंट जरूर करके जाएं, लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। और ये खास तौर से उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और उन सभी स्टूडेंट के लिए जो कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम से उनका कॉल्स आते हैं, उनके कमेंट्स आते हैं, इस तरह हम हिंदी मीडियम से हैं, उनके लिए ही मैंने विशेष तौर से क्लासेस, डेली मेरी ड्यूटी का टाइम होता है, ड्यूटी के टाइम से टाइम निकाल कर मैं डेली आपके लिए एक वीडियो बना के जाता हूँ, ताकि वो स्टूडेंट्स पढ़ सकें जो हिंदी मीडियम से हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।